पियोगे तो मरोगे। इस तरह की संवेदनहीन शब्द का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। आजकल जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, वो लोग कभी भी मानव मूल्य का कद्र नहीं करते हैं। आप बताइए ना, शराब पीना सही बात है? आलोक जी, मैं कहीं से भी नहीं कहूंगा कि शराब पीना अच्छी बात है। वो जिस तरह के से सदन में दिखते हैं, जो लोकतंत्र की मंदिर है, उसमें तुम तड़ाक उतरे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। और कहीं से शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जहरीली शराब पीने के कारण छपरा में आपने देखा लगभग 50 से अधिक लोगों की अब तक मौत हुई है। आंकड़े तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बिहार विधानसभा में खूब हंगामा हुआ शीतकालीन सत्र के दौरान। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पूछ रहे थे क्या करें, शराबबंदी को हम खत्म कर दें। बीजेपी के लोगों से पूछ रहे थे, लेकिन सीधा उनका कहना है कि अगर शराब पियोगे, जहर को दे देगा, कोई जहरीला शराब पिला देगा तो मरोगे। इस वक्त हमारे साथ कन्हैया सिंह है, शिक्षाविद है। आप तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, मतलब रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग कहा हुआ है, तो तरह तरह के लोग से मिलते हैं, तरह तरह के राज्यों में जाते हैं, अदर कंट्रीज भी आप घूम के आए हुए हैं। नीतीश कुमार का ये स्टेटमेंट शराबबंदी कानून को लेकर, क्या लगता है शराबबंदी कानून सफल है, 2016 से लागू है? आलोक भाई, पहले तो तमाम वो फैमिली जिन्होंने अपने बाप, भाई और बेटा को खोया है, उन परिवार के साथ मेरी संवेदना है। आलोक जी एक जेफ करेली अमेरिकन ऑथर हैं। उनकी एक बुक्स आप पढ़िएगा। उन्होंने कहा है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होता है, वो किसी भी व्यक्ति का पर्सनालिटी और कैरेक्टर को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोला कि पियोगे तो मरोगे। इस तरह की संवेदनहीन शब्द का प्रयोग कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का उस व्यक्तित्व को जानते हैं जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पे, आपको याद है, इस्तीफा दे दिया करते थे। वो मानव मूल्य के कद्र करते थे। लेकिन आजकल जिन लोगों से वो घिरे हुए हैं, वो लोग कभी भी मानव मूल्य का कद्र नहीं करते हैं। उन्हीं की भांति इनके शब्द हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। आप उन्हें मानव मूल्य सिखा रहे हैं, आप तो शिक्षाविद हैं, इतने लोगों को आपने पढ़ाया है, कई आपके जो स्टूडेंट्स हैं अभी बड़े बड़े पदों पर हैं, कई आईएएस आईपीएस हैं, कई आईआईटी में पढ़कर इंजीनियर हो चुके हैं, बड़े इंजीनियर हैं। आप बताइए ना, शराब पीना सही बात है? आलोक जी, मैं कहीं से भी नहीं कहूँगा कि शराब पीना अच्छी बात है। देखिए, जब कोई नीति बनती है ना, जैसे शराबबंदी नीति बनी 2016 में लागू हुई। 16 में लागू हुई, जब वो जमीनी स्तर पे असफल हो चुका है, पूरी प्रशासन इसे सफल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये सफल दिखता नहीं है। शराब एक ऐसा चीज है जो सर्वव्याप्त है, लेकिन दिखता नहीं है। मतलब सब जगह है? सब जगह है लेकिन दिखता नहीं है। आपको भी ये बात पता है कि मिलता है हर जगह? एकदम मिलता है, लोग बताते हैं। आप गांव में जाएंगे तो शराब बनता है, लोग बनाते हैं। अब तो गांव में जाइएगा तो कुछ घर में तो बार टाइप का खुल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं, उनमें हताशा दिखता है। वो जिस तरह के से सदन में दिखते हैं, जो लोकतंत्र की मंदिर है, उसमें तुम तड़ाक उतरे हैं, ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखता है। और कहीं से शराबबंदी जो है वो सफल नहीं है, और सरकार को पुनः सोचनी चाहिए इसके बारे में। तो आप ही बताइए ना, क्या करें? आप तो शिक्षाविद हैं, शिक्षक भी हैं, पढ़ाते हैं, क्या करें? शराबबंदी कानून को खत्म कर दें? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शराबबंदी को आप खत्म कर दीजिए, लेकिन जब शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद शराब बिकना बंद नहीं हुआ है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा हो चुका है, और इसमें जितने लोग आप इन्वॉल्व हैं ना, ये सारे युवा लोग हैं जिनके भविष्य बर्बाद हो रहा है। और आप जान लीजिए कि बिहार में जितने भी क्राइम हो रहे हैं ना, ये शराबबंदी से जो युवा वर्ग पैसा कमा रहा है ना, उन्हीं लोग के द्वारा क्राइम किया जा शासन रहा है। प्रशासन काम तो कर रही है। आज तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, हो रही है। कैसे शासन गिरफ्तारी प्रशासन, हो रही है। कैसे शासन प्रशासन? आप बताइए कि सारण जिला में वो जो जहर है, मैं तो उसे शराब नहीं कहता, 57 लोगों की मौत हुई। वो जो जहर है उसको किसने पहुंचाया या वहां कैसे मिला? ये तो प्रशासन की कंप्लीटली फेलियर है। 50 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तो लोग कहते हैं कि ग्राउंड पे तो इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। आप बताइए, कहीं ना कहीं एक हत्या है। ये सरकार के द्वारा एक जो उनकी नीति है, वो विफल नीति के चलते हत्या हुई है इन लोगों की चलते। आप तो बेहद करीबी हैं आरसीपी सिंह के, जब वो बिहार आएंगे तो क्या मिलने जाएंगे उन पीड़ित परिवारों से? एकदम मिलने जाएंगे।
रामचंद्र बाबू मिलने जाएंगे और रामचंद्र बाबू हर एक अपने प्रोग्राम में ये बोलते चले हैं कि शराब की जो शराबबंदी नीति है उसमें पुनः सोचना चाहिए कि इसमें कहां पे गलतियां हैं, कहां पे खामियां हैं। आप नशा मुक्ति के पक्ष में है, शराबबंदी के पक्ष में है कि नहीं है? हम लोग तो युवा को पढ़ाते रहे हैं, नशा मुक्ति के पक्ष में हम लोग हैं। नशा नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या यह जमीनी स्तर पे सफल है कि नहीं है, ये सरकार पे तो प्रश्न चिन्ह उठ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, 57 लोगों की मौत हुई है, जानकारी मिली होगी आपको? हाँ 57 से ज्यादा है। लोग कहते हैं कि सतह पे तो 57 से ज्यादा है। और एक बात जान लीजिए ना, ये अवेयरनेस के द्वारा आप शराब, ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, नशा मुक्ति, आप अवेयरनेस के द्वारा रोकिए ना। नहीं, वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हत्या को लेकर भी कानून बना हुआ है, लोग कर देते हैं हत्या, कुछ लोग तो गड़बड़ होते हैं। नहीं नहीं, इनके तमाम जो मंत्री हैं ना, वो जब बयान आप सुनेंगे तो संवेदनहीन है, वो जो है वो सेंसलेस है। वो जो बयान है, आप जब बयान देखेंगे तो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या ये मानव मूल्य की कोई कद्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी नीतियां बनाइए, जैसे किसान बिल आया था, जैसे मोदी सरकार ने किसान बिल लाए थे, यदि किसान ने इसके विरुद्ध खड़ा हुए, उन्होंने अपनी नीति को आप देखिए वापस ले लिया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः विचार तो करनी चाहिए। आप कह रहे हैं साफ साफ कि हाँ, बिहार में शराबबंदी कानून जो है फिलहाल फेल दिख रहा है। एकदम फेल दिख रहा है। सतह पे जाइए, पूरी तरह फेल है। अब तो शादी उदी पार्टियों में लोग बोतल में, पॉकेट में शराब रखे रहते हैं, खुलेआम लोग पीते हैं। आप जाके देखिए शादियों में, हम लोग को देखिए कोई मतलब है नहीं, हम लोग सब नशा मुक्ति के पथ पे चलने वाले हैं। लेकिन जब आपकी नीति सफल नहीं है तो आपको पुनर्विचार तो करनी ही होगी। देखिए, नीतीश कुमार को पुनर्विचार करनी होगी। एक शिक्षक की ये उम्मीद है, एक शिक्षक की आशा है। पॉलिटिकल बयानबाजियाँ तो खैर होती रहती हैं, लेकिन हाँ, ज़मीनी धरातल पर हकीकत क्या है, एक बार खुद उतरकर राजनेताओं को देखना चाहिए, जो लंबी लंबी बात करते हैं, लंबे लंबे बयान देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।